कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। कबीरदास की रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीरदास सभी आयु वर्ग के लिए एक प्रेरणादायक कवि हैं। जब भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं तो मन व आत्मा को छू जाती हैं। आइए जानते हैं कबीरदास जी के अनमोल विचारों के बारे में। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर विद्वान नहीं हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती है। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना भी संभव नहीं है। कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं जो अपने निवेश का 4 गुना दाम चाहते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान दोनों व्यर्थ हैं। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छिन गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता हो, वहाँ आपका रहना बेकार है। समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गया, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व केवल जानकार ही जानता है। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है, तो मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। व्याकुल अवस्था में किसी से कही हुई बातों का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ऐसे हालात में व्यक्ति शब्दों का सही अर्थ समझने में असमर्थ होता है। मूर्ख लोग इस तथ्य को नहीं जानते, इसलिए किसी भी बात पर अपना संतुलन खो देते हैं। दूसरों की देखा देखी कुछ लोग सम्मान पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, पर जब वह नहीं मिलता तब वह मूर्खों की तरह इस संसार में ही दोष निकालने लगते हैं। हर मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में आपके काम आए। सर पर धन की गठरी बात का ले जाते हुए तो आज तक किसी को नहीं देखा। इस संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। बहुत दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।